हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी 2019 का प्रीलिम्स एग्जाम जल्दी होने वाला है। लगभग लास्ट फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा और आप सभी को पता है कि इतने कम समय में, देखिए कहने को तो 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, लेकिन आप देखना, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ये जो समय है वो इतना जल्दी जाएगा कि ऐसा लगेगा आपको कि ये पूरा एक दिन ही था। ये ढाई महीने नहीं बल्कि केवल एक दिन था जो कि चुटकियों में चला गया। ठीक है, मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आते थे कि मैम मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ या मैं पहली बार एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं इतने कम समय में। अगर मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किन सोर्सेज का यूज करें, ये सारी चीजें उनके मन में डाउट्स, एक दुविधा सी बनी हुई है। और उन्हीं दुविधाओं को दूर करने के लिए मैंने आज का अपना ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी और जो कई बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी है, दोनों के ही काम आने वाला है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप सभी को पता है। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको आएगा इंटरव्यू कॉल और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेने के बाद आप बन जाओगे एक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि हर किसी का, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो आगे चल के प्रशासनिक अधिकारी बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। बस देखिए, ऐसा नहीं है कि जो सफल नहीं होते वो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बस बात ये है, देखिए रणभूमि में हर कोई उतरता है, हार या जीत सबकी होती है। अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं आपस में, तो कंफर्म है कि एक की हार होगी और एक की जीत होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में किसी क्षमता या किसी चीज की कमी होगी। ठीक है, तो जो भी सफल नहीं हो सके हैं वो कृपया हताश ना हो, लगे रहे, कभी ना कभी सफलता आपको मिलेगी ही। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के स्ट्रेटजी की। आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। देखिए, जो भी बिगनर्स हैं, जो अभी एमपीपीएससी के सिलेबस से परिचित नहीं है, जो एग्जाम दे चुके हैं वो तो सिलेबस से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन अभी जो जिनका स्टार्टिंग है, जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो सिलेबस से परिचित नहीं है तो एग्जाम का सबसे पहला नियम या रूल यही होता है कि आप सबसे पहले सिलेबस से परिचित हो जाए। आप देख लें कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जो भी लोग सिलेबस से परिचित है वो मेरे वीडियो को देख करके सारी चीजें समझ सकते हैं, और जिनके पास अभी सिलेबस नहीं है वो पहले सिलेबस को देख के और उसके टॉपिक्स को देखिए कौन कौन सी चीजें आपके सिलेबस में रखी गई हैं, और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख के ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगेगी जब आप सिलेबस को समझ चुकोगे। ठीक है ना, उसको समझने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए हम अपने सिलेबस को, जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 2 भाग कौन कौन से। पहला भाग लेंथी सब्जेक्ट्स का, दूसरा भाग शॉर्ट सब्जेक्ट्स का। लेंथी सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस को भी अभी हम छोड़ देते हैं। जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट हम लेते हैं। ठीक है, इस 4 सब्जेक्टों को, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन्हें हम अगले एक भाग में रखते हैं, एक पार्ट में रखते हैं, और दूसरे पार्ट में हम रखते हैं एमपीजी के, कंप्यूटर, विविध या फिर मिसलेनियस, और उसके अलावा खेलकूद। ठीक है, ये सारी चीजें और एक्ट, ये चीजें जो छोटे छोटे हमारे पार्ट से टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के अनुसार, उन्हें हम अलग पार्ट में, दूसरे पार्ट में रखते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपने मेरी बताई हुई रणनीति को फॉलो कर लिया तो आपको 100 नहीं बोलूंगी, लेकिन 95% आपको सफलता श्योर है कि आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपने कुछ चीजें पहले से तैयार कर रखी हो। अब देखिए, हमारा ये जो सब्जेक्ट्स थे उन्हें हमारा 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, औचित्य क्या है, आप ये समझिए। ठीक है, देखिए अगर अभी हम मान लेते हैं, अभी हमारे पास 2 महीने हैं, अगर लेंथी सब्जेक्ट्स में अगर हम पॉलिटी लेते हैं और पॉलिटी में हम अभी इकोनॉमी, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, कई लोग ऐसे होते हैं पॉलिटी का लक्ष्मीकांत लेके बैठ गए वो, कि एग्जाम आ गया मुझे लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एग्जाम आ गया अब हमें एनसीईआरटी खत्म करनी है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो आप एग्जाम में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आप इन लेंथी सब्जेक्ट्स को पहले से ही थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ये हर एग्जाम में कॉमन है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये कॉमन सब्जेक्ट से हर एग्जाम में आते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो कि अपने तैयारी के दौरान जो भी चीजें पढ़ता है, सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही पढ़ता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी लेंथी सब्जेक्ट है, जो भी बेसिक सब्जेक्ट है, उनके बारे में थोड़ी बहुत आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद आप उसे केवल थोड़ा बहुत रिवाइज करो। और रिवाइज करने के अलावा जो उनमें बेसिक्स, देखिए जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, स्पेशली एमपीपीएससी का, एमपीपीएससी का, ये आपके हार्ड वर्क से नहीं बल्कि आपके स्मार्ट वर्क से क्वालिफाई होगा। ठीक है, आप कितना भी पॉलिटी लेके बैठ जाओ, आप देखते हैं पेपर कितना है पॉलिटी का वेटेज, आप देखना पेपर कितना है हिस्ट्री का वेटेज। ठीक है, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको हर सब्जेक्ट में सामान्य कमांड बनानी होगी। ठीक है, आप देखो, आप सिलेबस को अगर देख लिए होगे, तो अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं, 2014 से हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है, तब से लेकर के आज तक का मतलब है 2018 तक के अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं, तो पहले आप पेपर निकलवाइए सिलेबस के बाद। पेपर को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगाइए, आप एक अनुमान लगाइए। देखिए, तैयारी के दौरान सबसे जो बड़ी चीज होती है कि आप सिलेबस को समझो, और उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो होती है आपके पेपर की। अगर आप पेपर को देख के ये समझ लो कि किस एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा रेस किए जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती किसी एक सब्जेक्ट से बेसिकली हर साल क्वेश्चन रेस किए जाते हैं। कभी एमपीजीके का वेटेज हो जाता है, तो कभी करंट अफेयर का, कभी खेलकूद का हो जाता है, तो कभी कंप्यूटर का। ठीक है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए पहले तो आप पेपर देखो, पेपर देखिए पेपर देखने से बहुत ज्यादा आपको अनुभव हो जाएगा, बहुत ज्यादा ये चीजें पता चल जाएंगी कि किस एरिया को ज्यादा कवर किया जाता है। अगर एमपीजीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो किस एरिया से या फिर किन टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। हालांकि एमपीजीके आपको सारा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो पार्ट में डिवाइड किए हैं दो सब्जेक्ट्स को, उनमें से एक पार्ट है लेंथी सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट है शॉर्ट सब्जेक्ट्स का, जो कि जिनका टॉपिक्स तो कम है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की इनकी अपेक्षा अगर हम सेकेंड पार्ट की अपने बात करें, ठीक है, जो कंप्यूटर एमपीजीके एक्ट की मैंने बात कही है, इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कम टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। देखिए अब आपको करना क्या है, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है आपने, तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं पढ़ा है और एग्जाम आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर किसी के मन में आता है कि हमें इस बार एमपीपीएससी देना है, ठीक है, हालांकि ये जो प्रक्रिया है ये काफी कठिन प्रक्रिया है, आपको लगभग 1 से 1.5 साल तक की तैयारी से जूझना तो पड़ेगा ही, तब जाके एकदम मतलब मन से तैयारी 1.5 साल करोगे आप, तब जाके आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आप तैयारी करने के मूड में हो कि अब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमको तैयारी करनी है, तो थोड़ी बहुत मुश्किल आपको आएगी। अगर भले आप 24 घंटे में कम से कम 18 से 20 घंटे दे रहे हो, लेकिन तो भी आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां इसमें आएंगी। ठीक है, मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रखा है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो भी मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर जुनून है, एग्जाम को क्वालिफाई करने का जुनून है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, आपको लेनी है एक बुक। ये बुक है लूसेंट सामान्य ज्ञान। जनरली सब कहते हैं कि लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूं इसे पढ़ना चाहिए, इससे अच्छी बुक कोई हो ही नहीं सकती। बशर्ते आपको सब्जेक्ट्स का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट्स का पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान से अच्छी किताब नहीं मिल सकती। अगर आपने लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई और उसके अलावा जो भी अन्य अदर सोर्सेस में बताऊंगी, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार पढ़ कर देखना। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप जब ये पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको मिलेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये दोनों चीजें आप अच्छे से इससे पढ़ सकते हो, आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जब जाओगे आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आप
उठाओगे कोई भी बुक, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में स्टोरी है, ठीक है, एक कहानी के रूप में पढ़ना पड़ता है, आप उसे अच्छे से पढ़ जाइएगा। अब देखिए मैं किसी स्पेशल बुक के नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स आती है, ठीक है, आपको जिस बुक से भी समझ में आए, जिस बुक्स की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो, आप उसे लेके और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कोई भी बुक उठाइए, उससे एक बार स्टोरी के जैसा अच्छे से पढ़ डालिए। उसको पढ़ने के बाद जब आप मध्यकालीन भारत के बाद जब आप इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे, आपको कई सारे चार्ट मिलेंगे, जैसे 1857 के चार्ट मिलेंगे, आपको कई आंदोलन के चार्ट मिलेंगे, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उनके चार्ट मिलेंगे, जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं उनके चार्ट मिलेंगे। इन सारे चार्ट को आपको रट डालना है, ठीक है, उन सारे चार्ट को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ डालना है, रट डालना है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जो फैक्ट दिए हुए हैं, इससे आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से, वो जनरली कवर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है, जो कहानियां हैं, जो भी चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, वो आप किसी अदर बुक से पढ़नी है, ऑथेंटिक बुक आप कोई भी ले लीजिए। आप एक हफ्ते में, बहुत ज्यादा बता रही हूँ, एक हफ्ते में, वैसे जनरली आप 3 से 4 दिन में उस बुक को कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही धीरे पढ़ रहे हो तो आप एक हफ्ते में उस बुक को कवर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो दिए गए चार्ट है आप उसे प्रिपेयर कर लोगे। इस तरह से आपका हो गया हिस्ट्री का क्विक रिवीजन और आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आप आओगे ज्योग्राफी में, ठीक है। हिस्ट्री के बाद है जी हाँ, हिस्ट्री के बाद है ज्योग्राफी, ठीक है। विश्व इतिहास भी दिया हुआ है, विश्व इतिहास अभी आप नहीं पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता। अब आप आओगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सबसे पहले आएगा इसमें विश्व इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी विश्व नहीं, इतिहास नहीं, विश्व भूगोल, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप अच्छे से इससे ही कवर कर सकते हैं, आप इससे ही अच्छे से पढ़ डालना, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आएगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आप इससे मत पढ़ना। इंडियन ज्योग्राफी में दिया अच्छा है इसमें भी, ठीक है, एक बार आप इसे देख सकते हो, लेकिन हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन इससे कवर नहीं हो पाते, तो ज्योग्राफी आप किसी अदर बुक से, ज्योग्राफी कौन सी, इंडियन ज्योग्राफी। अब आप कोई भी वर्णवाल या फिर और भी जो माजिद हुसैनी, ये सारी बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप केवल क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी किसी भी बुक से आप जल्दी से उसे कवर कर देना। हालांकि वो भी बड़ा पोर्शन है, लेकिन अगर पहले से पढ़े होंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पढ़ा है मैं तब की बात कर रही हूँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको इससे पढ़नी है और इंडियन ज्योग्राफी आपको इससे नहीं पढ़नी है। ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के बाद आपको मिलेगा इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी आप इससे पढ़ सकते हो। इकोनॉमी आप इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते और अधिकतर क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो इकोनॉमी आप इससे भी पढ़ सकते हो, आपका कवर हो जाएगा। अब इकोनॉमी के बाद यहाँ पर आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भी आप इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ना क्या नहीं है, केवल आधुनिक भारत और भारत भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है भौतिक विज्ञान, मतलब साइंस का पोर्शन। साइंस का पोर्शन भी आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके अलावा साइंस में क्या करना है आपको, देखिए आपने इससे पढ़ लिया, एक बार फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ली और बायो पढ़ ली। स्पेशली फिजिक्स और बायो पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री पर कम बनते हैं, लेकिन ये सोचकर आप केमिस्ट्री मत छोड़ना, जरूरी नहीं है कि इससे कम क्वेश्चन आए, क्या पता साइंस से केमिस्ट्री का ही पोर्शन बढ़ा दिया जाए। देखिए साइंस को पढ़ने के बाद, साइंस को आपने पढ़ लिया, अब आप क्या करना मैं बता देती हूँ आपको। साइंस के लिए आती है एक ही घटना चक्र, ठीक है। साइंस के लिए आती है एक ही घटना चक्र। अगर आप चाहो तो इस घटना चक्र को लेके, और इसमें दिए होते हैं क्वेश्चन, जो भी पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, लगभग 239 क्वेश्चन है इसमें, 239 लगभग क्वेश्चन है। नया एडिशन आ गया हो, शायद चेंज भी हो सकता है, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। तो आप इसे घटना चक्र को लेके साइंस को सॉल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि साइंस रिपीट भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका साइंस कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया साइंस कंप्लीट। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या है। साइंस के बाद है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो जनरली आपका करंट से पूछा जाता है, ठीक है। अब करंट
आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता SLV क्या है, PSLV क्या है, ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप करंट से भी जब चीजें पढ़ोगे तो आपको चीजें भूल जाएंगी। इसलिए आप क्या करना, इससे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो भी आप इससे कवर कर लेना। उसको जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसके जस्ट बाद है आपका विविध। विविध मतलब मिसेलेनियस, ठीक है। विविध तो आपको, मैं अगर अपने शब्दों में बोलूं तो घोट के पी जाना है। विविध का आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है कि अगर आप सोचो कि टफ हो रहा है या फिर ये एग्जाम में आ नहीं सकता है तो हम नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विविध का आपको एक एक टॉपिक इससे पढ़ डालना है, ठीक है। आपका हो गया विविध कंप्लीट। उसके बाद है खेलकूद। खेलकूद का पोर्शन आपको लूसेंट से कंप्लीट कर लेना है। देखिए खेलकूद में यहाँ पर जनरली करंट से जो भी चीजें जैसे एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, वो आगे कहाँ पर होने वाले हैं, ये चीजें तो आपको नए एडिशन में मिल जाएंगी। लेकिन करंट की जो चीजें खेलकूद के अंतर्गत जो भी चीजें करंट की होती है वो चीजें आपको इसमें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो खेलकूद का जो बेसिक है, किस खेल में, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको लूसेंट से कवर हो जाएंगी। आप लूसेंट से अच्छे से पढ़ लोगे तो आपकी ये चीजें लूसेंट से कवर हो जाएंगी। और जो करंट की चीजें हैं वो आप किसी भी मंथली भी मैगजीन लोगे, अगर आप कोई ईयरली मैगजीन भी लेते हो तो उससे आपके गेम्स की जो भी करंट की चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी गेम्स हुआ, ठीक है, उसमें भारत को कितने पदक मिले हैं, या फिर क्रिकेट की कोई बात, अक्सर यहाँ पर MPPSC में अपने क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि कोई भी वनडे सीरीज है, मैन ऑफ द मैच कहाँ, मतलब कौन रहा, ये मैच कहाँ पर हुआ, IPL से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी करंट में तैयार होंगी, ठीक है। आपने समझ लिया, खेलकूद पढ़ लेना है, विविध पढ़ लेना है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ो। अभी इसमें से मैं कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आगे मैं बताऊंगी आपको करना क्या है, ठीक है। कंप्यूटर अभी आप छोड़ दीजिए। ये हो गए आपके मेन सब्जेक्ट तैयार। आपका हिस्ट्री आपने देखा तैयार हो गया, ज्योग्राफी तैयार हो गया, आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस आपके तैयार हो गए। 5 सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। अब हम आते हैं अपने जो छोटे टॉपिक हैं। छोटे टॉपिक का मतलब कम टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम MPGK की बात करते हैं। आपको इस तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा जो याद करना है, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है जिस सब्जेक्ट पर, वो है MPGK, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा, तभी आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बॉर्डर लाइन में ना रहो, ठीक है। बॉर्डर लाइन में रहने में बहुत ज्यादा दुविधाएं होती है। बॉर्डर लाइन से हमेशा आप 8 नंबर 10 नंबर ज्यादा ही रहने की कोशिश करना। अब आपको करना है MPGK प्रिपेयर। MPGK के लिए आप कोई भी बुक प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर है मेरे पास पुणेकर पब्लिकेशन की बुक, ये भी काफी अच्छी बुक है, इसे भी आप ले सकते हो। इसके अलावा निर्माण IAS की बुक आप प्रिफर कर सकते हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रिफर कर सकते हो, महावीर पब्लिकेशन या फिर मुकेश माहेश्वरी। आप किसी भी एक बुक को लेके उसे अच्छे से एक एक लाइन उसकी आप अच्छे से उसे पढ़ डालो, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपने MP पढ़ लिया, अब MP से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आपको मिले, ये कहां पर मिलेंगे, ये जनरली आपको रोजगार निर्माण में मिलेंगे, ठीक है। ये MP में ही मिलता है, रोजगार निर्माण में मिलेंगे। या फिर अगर आपको नहीं मिलता है रोजगार निर्माण तो आप नेट से ढूंढ के करंट अफेयर्स जो भी आते हैं, शायद आपको रोजगार निर्माण भी नेट में अवेलेबल हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आप नेट से कवर करके, और जब आप MP पढ़ो, अगर आप MP की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, अगर आप MP की कृषि पढ़ रहे हो, तो कृषि को आप करंट से रिलेट कर दो कि मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, ये सारी चीजें जो भी आपको कृषि में कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। क्योंकि अगर आप पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि MP का जो भी करंट है स्पेशल, वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है। GDP, ये सारी चीजें जो भी है वो आप MP जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसे आप करंट से रिलेट करके पढ़ोगे, तो आपका MP का करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और MPGK जो सब्जेक्ट है ये भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से रटना पड़ेगा, ठीक है। आप इसे, जब आप इसे रट लोगे तभी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। ये रही एक कंप्यूटर की बुक, इसका नाम है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन काफी अच्छी बुक है कंप्यूटर की। इसमें भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, जब आप पढ़ोगे, ठीक है। देखिए, आपका कंप्यूटर
में क्या पढ़ना होता है, आपको कंप्यूटर के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है, आपके सिलेबस के अनुसार। आपके सिलेबस के अनुसार आपको कंप्यूटर में पढ़ना होता है इंटरनेट। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं इसमें। इसके अंतर्गत जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो आपको स्पेशली इंटरनेट पर ध्यान देना है, ठीक है। आप इस बुक को जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज छोड़नी है और कौन सी चीज पढ़नी है। स्पेशली इस बुक में हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। जनरली क्या होता है, कभी कभार क्वेश्चन भी रिपीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। आपका इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए, जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कई सारे फुल फॉर्म नजर आएंगे। यहाँ पर कई सारे फुल फॉर्म नजर आएंगे, आप इसे स्किप मत करना, इसे आप छोड़ना मत, ठीक है। फुल फॉर्म भी अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, क्योंकि जनरली फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का, इंटरनेट का हो जाएगा इसे पढ़ के। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं बेसिक नॉलेज से, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी नया वेब ब्राउजर आया होता है, जो भी नया सर्च इंजन आया होता है, जो भी नया वायरस आया होता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप जनवरी में क्या करना, आप नेट से जो भी नए वेब ब्राउजर है उनकी लिस्ट निकालोगे, जो भी नए सर्च इंजन है उसकी लिस्ट निकालोगे, और जो भी नए वायरस आए हैं उसकी पूरी लिस्ट निकालोगे। और अपने एग्जाम के 10 दिन पहले से उस रटना नहीं है, केवल नजर मार लेनी है आपको, केवल नजर आपको मार लेनी है कि कौन सा वेब ब्राउजर है। क्योंकि जनरली अगर आप पेपर देखोगे, एक बार आया है डक डक गो, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक बार बस नजर मारनी है, आपको डिवाइड कर लेना है कि कौन कौन सी चीजें वेब ब्राउजर है, कौन कौन से नए आए हैं, कौन कौन से नए वायरस आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पर मतलब इन सारी चीजों पर आपको नजर मार लेनी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, मतलब कंफर्म है कि अगर करंट से कोई क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से तो इससे ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके आप पढ़ लोगे तो आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका परीक्षा मंथन से कंप्यूटर। अभी भी आपको लग रहा है कि आप कंप्यूटर में आपको थोड़ी कम नॉलेज है, कम पढ़ा है आपने, आप क्या करो, लूसेंट के सबसे पीछे जो कंप्यूटर दिया हुआ है, फैक्चुअल दिया हुआ है, आप पूरी चीजें क्या कर डालो, फैक्ट के रूप में जो भी चीजें हैं उसे एक बार जल्दी जल्दी से सरसरी निगाहों से बस देखते चलो, आगे समझ में। इसके अलावा 2 चीजें और आती हैं, 2 क्या 3 चीजें और आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे कंप्लीट करना है, करंट अफेयर्स को आप अलग अलग पार्टों में बांट लोगे। अंतरराष्ट्रीय जो भी नई चीजें हुई होंगी, जैसे 2018 के पेपर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी इजराइल की राजधानी चेंज की थी उसके बारे में उसकी डेट पूछ ली गई थी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर अलग बांट लोगे, राष्ट्रीय अलग बांट लोगे, और अपने एमपी का जो मैंने बताया वो तो आप अलग ही करोगे, ठीक है। इसके अलावा खेल कूद अलग बांट लोगे, टेक्नोलॉजी का अलग बांट लोगे, और ऐसे करके जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ है, ठीक है, आपका एशियाई विकास बैंक है, ये सारी चीजें जो अलग अलग है, सार्क है, आसियान है, इन सारे चीजों की, इन सारे संगठनों की बैठक कहाँ हुई है, इनमें अभी महासचिव कौन है, इनके करंट के, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अलग अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब करना कैसे है, अगर आप सब मंथली मैगजीन लेते हो, अगर आप सब कोई भी मंथली मैगजीन लेते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो आपका करंट अफेयर नहीं छूटे। कोई भी मंथली मैगजीन, यहाँ पे कोई स्पेशली बाउंडेशन नहीं है कि कोई स्पेशल मंथली मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। कोई भी मंथली मैगजीन अगर आपके पास हो तो चलेगा, अगर नहीं है तो कोई भी आप वार्षिकी ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप नेट से भी, आजकल इंटरनेट के जमाने में तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप बोलो कि हमारे पास कोई सोर्स नहीं है और आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तब तो बिल्कुल भी बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो आप इंटरनेट से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी क्राइटेरिया होता है, मानते हैं कि करंट अफेयर्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एग्जाम के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो उसका भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि आपको कहां से चीजें कवर करनी है। गेम्स में स्पेशली फोकस करना है, गेम्स अभी जो भी इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, ठीक है, जो भी आईपीएल अपने इंडिया में हुआ है, भारत का अगर क्रिकेट की बात की जाए तो भारत की अन्य देशों के साथ जो भी सीरीज हुई है उसके बारे में आपको चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। अब आता है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में आपको क्या करना है, जिस प्रकार आपको मैंने दिखाया था घटना चक्र साइंस की, मैंने दिखाई थी ना घटना चक्र साइंस की, उसी तरह से एक घटना चक्र आती है पर्यावरण की।
उस गधे की घटना चक्र का प्रॉफिट सबसे ज्यादा क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए होंगे और उसके नीचे आंसर दिया है और आंसर का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि आखिर ये चीज है तो है क्यों। ठीक है, तो पर्यावरण की घटना चक्र बहुत पतली सी होती है, बहुत पतली सी होती है, जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, आप उसे ले लेना और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसे पढ़ लेना। अगर तब भी देखिए, उसके पढ़ने के अलावा मुझे नहीं लगता कि अभी आपको प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उससे ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कम है, ठीक है, आपको और पढ़ने की जरूरत है, तो आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। दृष्टि आईएएस की भी एक बुक आती है, ठीक है, आप उससे कुछ कुछ चीजें उठा के पढ़ सकते हैं। इस तरह से हो जाता है आपका पर्यावरण कंप्लीट। ठीक है, अब बचता है आपका एक्ट। 3 एक्ट आते हैं। एक्ट में अगर आपने 3 एक्ट को अच्छे से रट लिया तो एक्ट, जैसे करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपसे ना बने, एमपीजीके में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपसे ना बने, लेकिन एक्ट की खास बात यह है कि अगर आपने तीनों एक्ट को अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन छूटे। हर हालत में आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 3 एक्ट आते हैं, 1955, 1989, 1993। आप उसे किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हो। 1955, 1989 के जो एक्ट है वो आपको मेरे चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएंगे और 1993 का एग्जाम तक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और अगर आप और अन्य किसी भी सोर्सेज से पढ़ना चाहो तो आप किसी भी सोर्सेज से उठा के एक्ट को कवर कर सकते हो। अब एक्ट को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने, जैसा कि मैंने बताया, एक बार अच्छे से पढ़ लेने से आप इसे बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपकी हो गई सारी सब्जेक्ट क्लियर। अब बचता है, हम मान लेते हैं 15 से 20 दिन का टाइम। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मोटिवेशन के लिए या फिर कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, लूसेंट की ही एक वस्तुनिष्ठ बुक आती है, आप इसे लो। इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं और आंसर्स के लिए ऑप्शन दिए होते हैं और बाद में आंसर भी दिए होते हैं। आप क्या करो, आप बुक उठाओ और बुक में जो भी मेन सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अनुसार एग्जाम में आने वाले हैं, आप इसे उठा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दो। जनरली देखा गया है कि जो विविध का पोर्शन है इससे क्वेश्चन जो कहते हो रिपीट भी कर दिए गए हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि क्रिकेट का मक्का, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वो जो कहते हो इस बुक में पाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के अलावा कई सारे क्वेश्चन भी इससे प्रिपेयर हो जाएंगे प्रीलिम्स के हिसाब से, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से आपकी हो जाती है प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट। हालांकि प्रीलिम्स की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगी अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई, फाइनल एग्जाम आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो, आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाता है, तब भी आप अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं रहोगे। लेकिन कोशिश पहले से ही करनी चाहिए। बस आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ नहीं करना है, क्वालिफाई करना है, उसके नंबर ऐड नहीं किए जाते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। ठीक है ना, तो इतनी चीजों से अगर आपने अच्छे से कर लिया, मन लगाकर ईमानदारी से इन चीजों को अगर फॉलो कर लिया, 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा अगर अच्छे से कर लिया तो। अब आप ये मत सोचना कि आपने सारी चीजों को खरीद लिया, सारी चीजों को खरीद करके अपने रूम में या फिर जहां पे भी आप पढ़ते हो स्टॉक लगा लिया, ठीक है, फिर बाद में आप ब्लेम करो कि आपने बोला था कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने ये चीजें ली भी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन लेने से क्या मतलब है, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, ठीक है, जब आप अच्छे से इन चीजों को कवर अप कर लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैंने जितनी चीजें बताई हैं, जो भी सोर्सेज बताए हैं, जैसे भी बताए हैं, अगर आपने उसे अच्छे से क्वालिफाई कर लिया तो मैं बार बार बोल रही हूँ, 100 तो नहीं 95% मैं ये गारंटी लेती हूँ कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और अगर हो सके तो आप इन सारी चीजों को कवर करने के बाद या फिर पहले ही आप टेस्ट सीरीज किसी भी, अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे मार्क्स आने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ, तो धन्यवाद।